आजकल लोगों में थायराइड बीमारी की शिकायत बहुत ज़्यादा है। लोग शिकायत ही नहीं करते। अगर कहीं भी हॉस्पिटल में जाएँगे तो सबसे ज़्यादा केस अगर निकल के आ रहे हैं तो थायराइड के आ रहे हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चों में भी अब आज के टाइम में थायराइड की बीमारी निकल कर आ रही है, देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं बताऊँ कि ये जो आपको ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये अल्फला हॉस्पिटल का है और यहाँ पर एक ख़ासकर कहें कि आज ऐसी सर्जरी की गई है जो कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि क्या अल्फला हॉस्पिटल आज इतने बड़े एडवांस लेवल पे चला गया है और हॉस्पिटल अल्फला में ऐसे-ऐसे सर्जरी हो रही है जो कि शहर फरीदाबाद में नामी-गिरामी हॉस्पिटल उस औना-पौना रेट पे देना कतई मुनासिब नहीं हो सकता है। ये चीज़ें आपको विस्तार से बताऊँ उससे पहले मैं बताऊँ कि ये पूरा ओटी का सेक्शन है, तकरीबन 12 से 15 यहाँ पर एडवांस कैटेगरी की जो आपको मिलेंगे देखने को, ओटी स्टेबल है यहाँ पे। कई तरह की क्रिटिकल सर्जरी यहाँ पर अब बहुत मिनिमम प्राइस पर होती है। जिस तरीके से ये सेक्शन देखने को मिल रहा है ओटी 1, 2, 3, 5 ऐसे करके तकरीबन 10 से अधिक ये ओटी है और मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो है थायराइड, जो कि अमूमन लोग गले की घेंघा बीमारी को कहते हैं। अमूमन देखा होगा आपने कि गले पे जो एक घेंघा जो बीमारी होती है थायराइड है, उसकी सर्जरी यहाँ पर किया गया है। महज 22 साल की लड़की जिसके गले में ये बीमारी तकरीबन कई सालों से पल रही थी और कई बड़े हॉस्पिटलों का चक्कर काटकर दवा खाकर लास्ट में अल्फला हॉस्पिटल की जो यहाँ ईएनटी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे राब्ता किया। राब्ता करने के बाद से कहीं न कहीं डॉक्टरों ने उस बीमारी को गहनता से जांच करने के बाद से फाइनल स्टेज पे पहुँचे कि गले में थायराइड है, उसकी सर्जरी ही एक विकल्प है। सर मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग यहाँ मुस्तैद हैं, एक बड़ी सर्जरी को आप लोगों ने एक देखें तो अंजाम दिया और फाइनल उसकी क्या कंडीशन है? हम चाहेंगे ओटी से जानना। पेशेंट परसों ऑपरेट हुई थी, 22 साल की लड़की थी जिसको थायराइड की बीमारी थी। इसमें थायराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बनती है ब्लड में, इसको ग्रेव्स डिज़ीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो परसों करीब 8 या 10 घंटे के करीब जो ऑपरेशन चला था, उसके बाद मरीज़ अब बिल्कुल ठीक है, आईसीयू में है अभी के लिए फ़िलहाल। आप लोगों ने लेटेस्ट जो मशीनें हैं, डिवाइस है, उसका इस्तेमाल करके इस बीमारी से उसको निजात दिलाया। गर्दन में जब भी बड़ी गांठ रहती है तो सबसे पहले तो मरीज़ को ऑपरेशन करने के लिए जैसे सांस की नली की ट्यूब डालनी पड़ती है, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट जॉब होता है। तो उसके लिए हमने फाइबर ऑप्टिक, जैसा कि हमारी एनेस्थीसिया की टीम है, उन्होंने आधुनिक ये सब यूज़ करके डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन था उसको किया, जिसके बाद हम लोग अपना ऑपरेशन कर पाए थे। बात आ रही है एनेस्थीसिया की। मैम इस सर्जरी को सफल बनाने में आपने भी बड़ा योगदान दिया। मैं जैसे समझ पा रहा हूँ 8 घंटे से अधिक की जो सर्जरी में तकरीबन 1 घंटे पहले आप लोगों की तैयारी करनी पड़ती है। कैसे मेंटेन किया पूरा उसको उस लेवल पे तैयार करना सर्जरी के लिए कैसे आप लोगों ने किया? देखिए, ये सिर्फ़ 8 घंटे की तैयारी नहीं थी। हमें इससे पहले 1 हफ़्ते पहले से ही तैयारी करनी पड़ रही थी। बल्कि ये कहें कि पिछले 1 साल से इस पेशेंट के लिए तैयारी चल रही थी, सर्जिकल लेवल से भी। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर नीतीश ने बताया थायरॉइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से प्रोग्राम चल रहा था। बट उसके साथ-साथ पिछले 15 दिनों से हमारी ये भरपूर कोशिश थी कि उसका हार्ट रेट स्टेबलाइज़ रहे, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए दवाइयाँ चल रही थी। क्योंकि ऑपरेशन के दौरान भी इस चीज़ का खतरा रहता है कि बीपी अनकंट्रोल चला जाए और हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये ब्रोंकोस्कोप जो फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप है, इसके सहायता से हम लोग ऐसे पेशेंट में जिसमें डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होती है, आसानी से ट्यूब डाल सकते हैं। और क्योंकि ये हमारे पास था, इसीलिए हम इस काम को कर पाए। दूसरी चीज़, सिर्फ सांस की नली में ट्यूब डालना ही एक टास्क नहीं होता। सांस की ट्यूब जब निकालते हैं तब भी काफ़ी सालों से ये प्रेशर पड़ा हुआ था गले पे, तो गला कोलैप्स कर जाता है। गले ऑपरेशन के बाद मरीज़ सांस नहीं ले पाता, तो हमें ट्यूब निकालने के बाद भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके लिए एक ट्यूब एक्सचेंजर का इस्तेमाल हमने किया, जिससे कि जो ट्यूब सांस की नली के अंदर से निकाली, उसकी जगह हमने पतली सी ट्यूब डाली और फिर वो सांस की नली की ट्यूब निकाली, ताकि अगर मरीज़ का गला कोलैप्स भी होता है तब भी हम उसको सांस दे के रख सकें और कोई दिक्कत आती है तो इसी के ऊपर हम दोबारा से ट्यूब डाल सकें।
तो बिकॉज़ दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, तो हमें इस चीज़ का डर नहीं था। मरीज़ आराम से हम इंट्यूबेट कर पाए, सांस की नली से निकाल पाए और बाद में मरीज़ स्टेबल। कहाँ से आए हो आप? फरीदाबाद। अच्छा, जो आप बोल पा रहे हो, पहले आप ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा बोलने में? नहीं, जी। कैसे स्टार्टिंग हुई? क्या हुआ? कैसे हुआ आपको? और ऐसी स्टेज पे कैसे पहुँच गए आप? ये 2 साल पहले हुआ था मुझे। 2 साल पहले। जी, तो कब महसूस हुआ आपको? कहाँ से लॉकडाउन दिक्कत आ रही? स्वेलिंग से पता लगा? स्वेलिंग हुई बोलने थी। से पता लगा? स्वेलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, हुँ। तो तो लॉकडाउन में पता चला। अच्छा, तो उसके बाद से इलाज कहाँ हुआ आपका? हमने पहले 1 नंबर से कराया था, 1 नंबर में। जी, उसके बाद? वहाँ से आराम नहीं मिला था, जी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या कह रहे थे डॉक्टर वहाँ पे? उन्होंने ट्रीटमेंट तो दिया था पर फ़र्क नहीं पड़ा था, हुँ, हुँ। तो किसी ने अल्फ़ला का बताया, जी, फिर हमने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया। अल्फ़लान। डॉक्टर ने मेडिसिन से कम किया मेरे उसको स्वेलिंग अच्छा, को, स्वेलिंग को कम किया। उसके बाद? और हमेशा हर मंथ हमने ब्लड टेस्ट भी कराया था, हुँ, हुँ, उसको कंट्रोल में किया। हुँ। अच्छा, लास्ट में कब इतना महसूस हो रहा था आपको कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो आपको परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है? तो डॉक्टर से यहाँ पे आपने बात की? सांस लेने में दिक्कत होती थी, साँस लेने में दिक्कत, और क्या दिक्कत थी? यही दिक्कत होती है, साँस लेने में आगे? घुटन होती थी। अच्छा, घुटन भी हो रही थी। बोलने में भी कोई दिक्कत थी उस टाइम? नहीं, यानी कि साँस लेने में और घुटन से हो घुटन रही थी। थी। अच्छा, अब क्या फ़ील कर रहे हो? अब आज शायद दूसरा या तीसरा दिन है आपके दूसरा ऑपरेशन दिन में। है। तो क्या अंदर से क्या फ़ील हो रहा है आपको? आज घुटन, साँस लेने में से प्रॉब्लम है अब? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो अल्फ़ला के जो लोग आपके साथ में कोऑपरेट किए, आपको अच्छा ट्रीटमेंट दिए, क्या कहोगे आप? मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। हुँ। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हो? क्या करते हो? कौन सी ग्रेजुएशन चल रही है मेरी ग्रेजुएशन? देखिए, जो बीमारी है थायराइड की, ये ज़्यादातर यंग लोगों में ही होती है, जैसे 20-22 साल में ही इसकी शुरुआत होती है। इसमें गर्दन के अंदर थायराइड की गांठ का बढ़ जाना और थायराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड में, जिससे कि बीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, दिल की नब्ज़, जो हमारी नब्ज़ होती है वो तेज़-तेज़ चलना, हार्ट पे प्रेशर पड़ना, वज़न गिर जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, क्योंकि गांठ का साइज़ ही इतना बड़ा होता है। तो ये सब दिक्कतों से इस बीमारी की शुरुआत होती है और धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। तो मरीज़ ने 1-2 हॉस्पिटल में बाहर दिखाया होगा, पर इसमें दिक्कत ये रहती है कि हम सीधा ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। पहले हमें थायराइड की मात्रा को ब्लड में कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक लंबा काम होता है। तो दवाइयों से हमने उसकी पहले ब्लड में मात्रा कंट्रोल की, जिससे उसके कुछ हद तक सिम्पटम्स थोड़े बेटर हो गए। जैसे दिल की धड़कन तेज़ चलना थोड़ा-सा काफ़ी हद तक कम हो गया उसका। उसके बाद हम इसको ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं, जिसमें पूरी की पूरी थायराइड की दोनों साइड की ग्रंथि को निकाला जाता है, कि जिससे कि ये वापस दोबारा से बीमारी ना बने। तो ये देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से अब वो उससे पहले की काफ़ी हद तक आराम है, 2 दिन में ही अच्छा फ़ील करती है वो। तो अब उसको क्या नेचुरल जो तरीका होता है बाकी लोगों को जैसे फॉलो करते हैं, आपको वैसे हो जाएगी और सांस-वास में या फिर किसी और तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा? जी देखिए, इसमें क्योंकि थायराइड की जो गांठ बड़ी होती है, तो आवाज़ की जो नस होती है, सांस लेने की जो नस होती है, या कैल्शियम बनाने की जो ग्रंथियां हैं, वो उस थायराइड के साथ ही होती हैं। और इस बीमारी में थायराइड में जो ब्लड फ्लो है या जो खून का बहाव है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का खतरा जो है, इस आवाज़ की नस का डैमेज होना या कैल्शियम बनाने की ग्रंथि का डैमेज होना, उसका रिस्क होता है। तो अब ऑपरेशन के बाद ऑलरेडी 48 से 72 घंटे हो चुके हैं, तो पेशेंट की आवाज़ भी ठीक है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है और कैल्शियम का लेवल भी नॉर्मल है। तो आगे जाके हम कोई और दिक्कत अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसको एक थायराइड की दवाई ज़रूर खानी पड़ेगी ज़िंदगी भर, क्योंकि थायराइड की गांठ ग्रंथि हमने निकाल दी है, तो बस वो एक गोली ज़रूर चलेगी ज़िंदगी भर, और कोई अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए पेशेंट को। उभार जो था सामने वो चीज़ें नहीं, वो अब गांठ तो बिल्कुल निकल ही गई है। तो जो गर्दन में गांठ उसको बड़ी सी दिख रही थी, वो तो नहीं दिखेगी, और उसके दबाव से जो सांस लेने में या खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, वो भी नहीं है। लोगों को खासकर देखें तो इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं थायराइड बहुत कॉमन होता है और स्पेशली थायराइड की ही आपने जब सर्जरी किया है तो ये वजह क्या है जो इस तरीके का इतना बड़ा स्वेलिंग आ जाना इस तरीके से बन जाना क्यों पर्टिकुलरली केवल गले पे ही होते हैं और भी जगह हो सकता है ये? नहीं, थायराइड में कई तरह की बीमारियां होती हैं। ये जिस तरह की बीमारी थी, इसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं, या पेशेंट का
अपना शरीर ही अपने थायराइड को ख़राब कर रहा होता है। थायराइड में और भी तरह की बीमारियाँ होती हैं जो कि आयोडीन की कमी की वजह से हो सकती हैं, थायराइड के कैंसर हो सकते हैं। तो गर्दन में जब भी गांठ आती है इस तरह की आगे की तरफ के लिए, तो उसकी जांच कराना ज़रूरी होता है। वो जांच करा के ही हमको समझेगा कि बीमारी किस तरह की है और इलाज दवाइयों से होगा या ऑपरेशन से होगा। और खर्चा जहाँ तक देखें तो ऑपरेशन ने एज़ सच कोई खर्चा नहीं लिया है पेशेंट से, और बाकी जो हल्का-फुल्का दवाइयों पे थोड़ा बहुत खर्चा आया है, बाकी अदरवाइज़ ऑपरेशन का खर्चा अस्पताल ने कुछ नहीं लिया। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।